गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो चलिए आज हम लोग एक नया चीज़ का शुरुआत करेंगे और जो कि हम लोग का है झारखंड का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये झारखंड का करंट अफेयर्स अफेयर्स झारखंड का हम लोग ऑलमोस्ट जैसे जीके हो गया, झारखंड का जीके, हिस्ट्री हो गया, जीएस हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। अब बाकी है हम लोग का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारा अभी चल रहा है हम लोग का, जिसे नागपुरी देख रहे हैं। ठीक है, नागपुरी में ऑलमोस्ट अब खत्म होने ही वाला है, तो इसके साथ साथ में हम लोग करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं ताकि हम लोग का एक ऑलमोस्ट एक दायरा बन जाए। दायरा कहने का मतलब कि एक ऑलमोस्ट तैयारी का हम लोग एक पैकेज बन जाए अच्छा सा। ठीक है, कि करंट अफेयर्स भी हो गया। ठीक है, उस तरीके का तो हम लोग करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। और देखिए, ये जो करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें कोई ऐसा चीज को नहीं बताया जाएगा जो कि लोकल घटना है। ठीक है, जैसे कि कहीं मर्डर हो गया, ठीक है, कहीं कोई कुआं में गिर के मर गया, तो उस तरीका के यहाँ क्वेश्चन मतलब सूचनाओं को बताया नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल है एकदम, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछता है, किस तरह का एग्जाम में पूछता है, उसका नॉलेज मेरे को है। ठीक है, उसको आप लोग को शेयर करेंगे उसी तरीका से, और आप लोग को भी पता है कि किस तरीका का पूछता है, तो आप लोग को चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग को चाहिए कंटेंट, तो वो सारा चीज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स का मार्केट में बहुत सारा बुक है, लेकिन आप लोगों को वहां पर लिख के दे दिया है तो उसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और डिटेल्ड नहीं रहता है। जैसे छुटनी देवी है झारखंड की, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को बहुत सारा चीज नहीं मिलेगा। अब बस मिलेगा कि पद्मश्री पुरस्कार से उसको नवाजा गया है। ठीक है, तो उसके अलावा अन्य चीज को भी पूछ देता है। ठीक है, बहुत सारा चीज को पूछेगा। ये अभी का जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है करंट अफेयर्स का, ये सिंपल नहीं पूछेगा कि किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, किसको झारखंड रत्न मिला है, ऐसा पूछेगा नहीं। आप लोग को घुमा कर पूछ देगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ अन्य अन्य चीजों को पूछेगा। तो उसी तरह से पढ़ाई भी करना है और हम लोग उसी तरह से देखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग आज पहला क्लास है, तो पहला क्लास में ज़्यादा चीज़ नहीं देखेंगे, कुछ एक थोड़ा सा देखेंगे। और ये जो थोड़ा सा देखेंगे, ये हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई एक एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए, छुटनी देवी है, गिरधारी राम गोंजू है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट में क्या है, जैसे कि ये गिरधारी राम है। ठीक है, इसको देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको भी बताएंगे आप लोग को, जो कि क्वेश्चन आएगा। सो हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स में शुरू करते हैं छुटनी देवी के बारे में। ठीक है, देखिए ये छुटनी देवी, एक सेकंड, थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर, हाँ देखिए, ये छुटनी देवी। अब हम लोग समझते हैं छुटनी देवी को, कि छुटनी देवी है कौन, ये क्यों, ये हम लोग का करंट अफेयर्स से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, छुटनी देवी जो है, ये झारखंड के सरायकेला खरसावां के रहने वाली है। ठीक है, झारखंड का ही एक जिला है सरायकेला खरसावां, जो कि सरायकेला खरसावां जो है, ये हम लोग का कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, करंट अफेयर में सारा चीज को कवर करते चलेंगे। ठीक है, कि कोल्हान डिवीजन में 3 जिला आता है, इन सब चीज आप लोग पता है। तो उसमें से ये हम लोग का ये सरायकेला खरसावां जो है, ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। और ये छुटनी देवी जो है, ये कोल्हान डिवीजन की है। अब थोड़ा सा छुटनी देवी के बारे में जानते हैं। देखिए, जब शुरू शुरू छुटनी मतलब कि जब छुटनी देवी जो है, उसका शादी वगैरह हो गया, ठीक है, तब कुछ एक समय के बाद छुटनी देवी को उसके गांव में ही, समाज में ही उसको डायन घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये गांव में समाज में अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार का बहुत इसमें बहुत ही जोर है, बहुत ही प्रयास है, जो कि अभी धीरे धीरे दूर हो रहा है। ठीक है, और आप लोग सुनते होंगे अक्सर की डायन ये सब का चक्कर में किसी को कुल्हाड़ी से काट दिया, तो किसी को मार दिया, तो किसी को क्या फांसी दे दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो इन सब इस तरह से झारखंड में सुनने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज गलत है, इस सब चीज से दूर होना है। ठीक है, इस सब चीज को पीछे छोड़ते जाना है, ये सब चीज को, ये डायन वगैरह। तो देखिए, छुटनी देवी हम लोग जान गए कि ये सरायकेला खरसावां की है। ठीक है, अब देखिए, इसको जब गांव से निकाल दिया गया, छुटनी देवी को ध्यान दीजिएगा, छुटनी देवी को गांव से निकाल दिया गया, गांव समाज से निकाल दिया गया। अब छुटनी देवी जो है, देखिए, किसी को गांव से बाहर निकाल देना, वो भी डायन कह के, तो समझिए कि वो मर ही गया। ठीक है, मर ही गया। लेकिन छुटनी देवी जो है, उसका मतलब एक पोटेंशियल समझिए, या अंदर का कुछ उसका पावर, कुछ शक्ति समझिए, जो कि उसका माइंड में क्लिक किया कि नहीं, हमको ये डायन जो प्रथा है, डायन प्रथा, इसको इससे दूर करना है समाज को। ठीक है, उसका एक अपना अभियान चलाना है, इस तरह से इसका माइंड में था, क्रिएट हुआ। तो समझिए इसको, मतलब आदमी को कहीं
कोई मार देता है 2 थाप तो आदमी सोचता है कि नहीं हम भी उसको किसी दिन 2 थाप मारेंगे, लेकिन वैसा ना करके छुटनी देवी ने बहुत ही बड़ा एक काम की है, ठीक है। जो कि बहुत बड़ा काम, इन कहने का मतलब है कि ये छुटनी देवी जो है डायन प्रथा, ठीक है, जो डायन प्रथा है, ये डायन बिसायन जो होता है इन सब को दूर करने का एक अभियान चलाई। कौन? छुटनी देवी, जो कि सरायकेला की है, ठीक है। झारखंड में ऐसे ही अनेकों बहुत सारा तरह तरह के लोग हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। सबको आप लोग को बताएंगे और हम लोग अभी छुटनी देवी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये छुटनी देवी जो है डायन विरोधी अभियान, छुटनी देवी डायन विरोधी अभियान चलाई, ठीक है। अब ये डायन विरोधी अभियान चलाई इसी के कारण, ठीक है। डायन विरोधी चलाने यानी समाज का कल्याण होगा, इसमें समाज सुधार का कार्य होगा, ठीक है। और क्या होगा? समाज सुधार का कार्य होगा। तो समझिएगा, इसी के लिए छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। छुटनी देवी को 2021 में, ध्यान दीजिएगा, 2021 में छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से। अब देखिएगा, ये छुटनी देवी जो है फ्री लीगल, देखिए, फ्री लीगल एंड कमेटी की सक्रिय सदस्य है। आपको क्वेश्चन यही फंस जाइएगा। देखिए, ये सब चीज तो बहुत ही इजी हो गया कि छुटनी देवी सरायकेला की है, डायन प्रथा के लिए इसको पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है या दिया गया है 2021 में। इतना आप लोग जान जाइएगा। लेकिन क्वेश्चन और कुछ ही पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि छुटनी देवी जो है किसकी सदस्य है इनमें से, ठीक है। तो फ्री लीग एंड कमेटी, ठीक है, इसके सक्रिय सदस्य है, यानी अभी वो उसमें कार्यरत है। अभी जो कमेटी है ये यही काम करती है, जो ये गांव समाज में जो कुप्रथा है उसको दूर करने का काम करती है, ठीक है। तो उसमें भी ये सदस्य है और उसका बढ़ चढ़ के ये काम कर रही है छुटनी देवी। और ये हम लोग का झारखंड का एक उच्च व्यक्तित्व का इसको सम्मान दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है और इसको आगे बढ़ावा मिला है। अब ये अब समझिए कि देखिए, ये डायन प्रथा वगैरह ये सब धीरे धीरे दूर हो रहा है, ठीक है। इस देखिए, इसी तरह से प्रयास लोग कर रहे हैं और जितना आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे उतना अच्छा होगा और उतना जल्दी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा, ठीक है। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, समाज का बोलते हैं एक पहलू होता है, 2 पहलू, कई एक पहलू है, ठीक है। समझना मतलब आदमी, देखिए, आदमी लोग समझता है अपने तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से समझता है। कोई गरीब अमीर, विकास हुआ नहीं हुआ, विकास किसी का हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। समाज का कई एक पहलू होता है, ठीक है, उसमें लिपटा हुआ है। तो अभी फिलहाल विकास कर रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हो रहा है और होगा। सो ये हम लोग का पहला, हम लोग देख लें छुटनी देवी के बारे में। ये इसमें थोड़ा सा इसलिए टाइम लिए क्योंकि देखिए, ये डाइन प्रथा हुआ, ये सब ऑर्थोडॉक्स चीज सब है, ये मतलब ट्रेडिशनल बहुत पुराना ये सब है, या पहले के जमाने में जो होता था उससे कोई मतलब नहीं है। अब सब चीज बदल रहा है, सब देश दुनिया सब बदल रहा है, हाव भाव आदमी का सारा चीज बदल रहा है, सोच विचार बदल रहा है। तो ये सब चीज में फंसे रहना, डायन में फंसे रहना, किसी को कुल्हाड़ी में काटना, ये सब बेतुक का बात लगता है, ठीक है। तो इस सब को इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा आगे, गुरु शशधर आचार्य, ठीक है, ये गुरु शशधर आचार्य। अब ये गुरु शशधर आचार्य देखिए, ये देखिए, ये भी सरायकेला के हैं, ठीक है, सरायकेला खरसवां के हैं ये भी, हम लोग का गुरु शशधर आचार्य। अब देखिए, कला के क्षेत्र में यानी छौ नृत्य जो है, छौ नृत्य में इसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है, यानी संगीत कला के क्षेत्र में देखिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है किसको? गुरु शशधर को। आगे ध्यान दीजिएगा, ये गुरु शशधर को ही एक पुरस्कार तो होगा कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, दूसरा पुरस्कार संगीत नायक पुरस्कार 2004 में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये शशधर को संगीत नायक पुरस्कार दिया गया है 2004 में, और तीसरा पुरस्कार झारखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है 2011 में। तो इन सब चीज को आप लोग को ध्यान देना है, 2004 और 2011, ठीक है। झारखंड रत्न पुरस्कार भी दिया गया है किसको? शशधर को, ठीक है। तो ये हम लोग का ये भी हो गया, गुरु शशधर के बारे में हम लोग जान गए। अब आगे देखिएगा, देखिए ये पुरस्कार से संबंधित हम लोग का करंट अफेयर्स है, जो कि आज हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, जितना ये शॉर्ट में हो सके आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे देखिएगा, ये मधु मंसूरी हंसमुख, ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख। ये मधु मंसूरी हंसमुख जो है ये हम लोग का रांची के ही है, ठीक है। मधु मंसूरी जी जो है ये हम लोग का झारखंड यानी रांची जिला के ही हैं, और ये इसको नागपुरी, देखिए नागपुरी गीत में ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मार्क कर रहे हैं, ये नागपुरी गीत में ही
इसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नागपुरी गीत में ही ये कला के क्षेत्र में इसको नागपुरी गीत में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसको झारखंड रत्न से भी पुरस्कृत किया गया है 2011 में, ठीक है, झारखंड रत्न से। देखिए ये 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, ताकि यानी मधु मंसूरी हंसमुख को 2 पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा, एक पद्मश्री मिला है और एक झारखंड रत्न, ठीक है। झारखंड रत्न 2011 में मिला है, तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, गिरधारी राम गोंझू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। अब क्यों गिरधारी राम गोंझू बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में इसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किसको, ये सॉरी गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। ये जो गिरधारी राम गोंझू जो है, ये बहुत ही मतलब कि इसका व्यक्तित्व और इसका अगर आप लोग सबको पता ही होगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी मतलब बोलिए कम ही है। ये हम लोग के झारखंड के जो है, ये बहुत ही एक माननीय व्यक्ति हैं, श्री गिरधारी राम गोंझू जो है, ये इसका निधन हो चुका है, ठीक है, इसका निधन हो चुका है। लेकिन देखिए इसको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अब समझिए, ये शिक्षाविद, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, ठीक है। ये श्री गिरधारी राम गोंझू जो है, ये शिक्षाविद, साहित्यकार है, ठीक है। और ये हिंदी और नागपुरी का, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और नागपुरी साहित्य का ये साहित्यकार है, ठीक है। किसका है, हिंदी और नागपुरी का। गिरधारी राम जो है हिंदी और नागपुरी का ये साहित्यकार हैं। और हिंदी और नागपुरी में हम लोग कई एक किताब पढ़ते हैं, अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, या बनकेवरा हो, या हम लोग का बनकेवरा 1, बनकेवरा 2, या हम लोग का जितना भी कहानी वगैरह है, ठीक है, ये सारा चीज में ये इसका एक योगदान है, और हिंदी के क्षेत्र में तो है ही। और ये गिरधारी राम जो गोंझू है, इसका 25 से ज्यादा पुस्तकों का इसका प्रकाशित हो चुका है, ठीक है, 25 से ज्यादा पुस्तकों का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और इसको पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, सबसे पहले उसको देखिए, हिंदी और नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। तो इसको इसी के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, ये 2022 का श्री गिरधारी राम गोंझू को, ठीक है। सो हम लोग का इतना ही था। आज के लिए हम लोग 4 लोगों को जाने, 4 लोगों को किस तरह से मतलब क्या ये लोग का खासियत है, और सबका एक बेहतरीन आप इन लोगों का खासियत था, तो आप लोगों को बता दिए। और इसी तरह से हम लोग का करंट अफेयर्स का जो शुरुआत है, इसी तरह से हम लोग का चलेगा आगे भी, और आप लोग को बेहतरीन करंट अफेयर्स दिया जाएगा। आज जो भी जितना भी समय का वीडियो बन रहा है, नेक्स्ट डे से हम लोग का एक अच्छा खासा आएगा, जो कि हम लोग अच्छा खासा चीज को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखिए करंट अफेयर्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। करंट अफेयर्स में बोलता, आप लोग करंट अफेयर्स करते हैं, हाँ 2022 केवल पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 2022 का आप लोग पढ़ के जाइए, 2022 का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं वहाँ आपको, ठीक है। ये है कि मिलता है, बाय चांस मिल गया तो लक है तो मिल गया, उस टाइप का समझिए। कोई देता नहीं है, 2019 का, 2020-21 का दे देता है कभी कभी। जैसे इस बार का जेपीएससी जो हुआ, मतलब क्या ही बोले, पढ़ रहे हैं पूरा, ये 2021 का पढ़ लिए, पूरा 2021-22 पढ़ लिए, ठीक है। अब वहां में से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन आना था 15, ठीक है, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां से आना था, तो आया कितना, 1 या 2, एक ही क्वेश्चन पूछा था शायद केरल के बारे में, ठीक है, और केरल के सीएम के बारे में। तो समझिए कि 2021 का पढ़े गए तो लॉस कितना हुआ। अगर 20, देखिए 19-20 का पूछ दिया था, ठीक है, इस बार का जेपीएससी में 19-20 का पूछ दिया करंट अफेयर्स, तो आप लोग को एक ही जगह घिरे नहीं रहना, घिर के कहने का मतलब कि 2022 का हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं तो 2022 का केवल जानना है, वैसा नहीं, 20-21 का 3 साल का कवर करते हुए चलिए। और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से आप लोग को यही 3-4 साल का, 3 या 4 साल का कवर करके आप लोग को देंगे इसी करंट अफेयर्स में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।